Good morning, student. So we completed area, surface area and volume. No. Which one? Which lesson we completed? Area related to circle. That lesson we already completed. Now one lesson is left. Three lessons are left. Which one? Surface area and volume. जिसमें फ्रस्टम वाला जो पार्ट है दैट इज कट है, उसके बाद में स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी. ओके, सो लास्ट टू चैप्टर्स वी विल टेक फर्स्ट एंड आफ्टर दैट मींस फाइनली एकदम लास्ट में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिस्टिक. इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स डील विद द डिफरेंट टॉपिक. मीन्स ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक, ये मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ब्रांच है. आप देख रहे होंगे कि आजकल जितने भी इंफॉर्मेशंस मिलते हैं हमको, मीन्स मॉब में जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वी कैन यूटिलाइज द स्टैटिस्टिक फॉर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, हमें सेंसस का सर्वे करना है, लोगों का सर्वे करना है, और लोगों के सर्वे से हमको उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लोगों को एक टेंडर देती है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को एक टेंडर देती है. वो घर घर जाते हैं, घर घर जाके वो अपना बायोडाटा कलेक्ट करते हैं. बायोडाटा इन द सेंस वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पूरे फैमिली का इंफॉर्मेशन. So all these informations you already understood, you already studied in the 9th standard, 8th standard, because this chapter is from 7th standard. 6, 7 से हम लोग ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक, but the level is different in the different years. So in this year, what we have to learn? So first I will explain that question, that example. तो हम लोग घर घर जाते हैं, घर घर जाके इनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनका एज कलेक्ट करते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द फैमिली, दैट वी फाइंड हियर, देयर एजेस, देयर एजुकेशन, देयर सर्विस, आइदर दे आर डूइंग सर्विस और इन द बिजनेस, वो देखते हैं. 75 इयर्स के ऊपर कितने बच्चे, कितने हैं, कौन सी क्लास में है, मींस ऑल द इंफॉर्मेशंस वी कलेक्ट इन दैट पेज. And from that this data is arranged, means ये डाटा हम क्या करते हैं, वो कंप्यूटर में फीड करते हैं. अब कंप्यूटर में फीड करने के बाद तुरंत ही हमको, यदि हम लोग निकालेंगे वहां से, इफ वी प्रेस द बटन, मींस हमको यदि चाहिए कि पूरे नागपुर शहर में अबाउट 70 इयर्स और वी कैन से दैट अबाउट 60 इयर्स मींस सीनियर सिटीजन कितने हैं, अबव 80 इयर्स सुपर सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, क्योंकि 80 इयर्स के ऊपर में सुपर सीनियर सिटीजन्स आ जाता है और 60 इयर्स के ऊपर में सीनियर सिटीजन्स आता है. तो नागपुर शहर में सीनियर सिटीजन कितने हैं, उसके बाद में नागपुर शहर में सुपर सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, नागपुर शहर में बच्चे कितने हैं, 10th में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 9th में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, उसके बाद में हाउसवाइफ कितने हैं और सर्विस वुमन कितने हैं. मींस ऑल दिस इंफॉर्मेशंस आई विल कलेक्ट फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन. मींस एक बड़ा इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है और वहां से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस वी कैन कलेक्ट. ओके, सिमिलरली जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच देखते समय एक ग्राफ अपने सामने आता है, एक ओवर होने के बाद में या फिर 20 ओवर होने के बाद में या फिर पूरे 20 ओवर्स होने के बाद में एक ग्राफ अपने पास आता है, और वो ग्राफ में एक लाइन निकाली रहती है. कहीं कहीं पे वो लाइन रुक जाती है, वहां पे हमको समझ में आता है कि यहाँ पे विकेट हुई है, विकेट गिरी है वहां पे. वैसे ही नीचे में रहता है बॉल्स या फिर ओवर्स रहते हैं. तो ओवर्स में कौन से ओवर में कौन सी विकेट गई, किसकी विकेट गई, ये सब हमको इंफॉर्मेशन आता है. वैसे ही और एक सर्कल टाइप में भी आता है, जो आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे, पाई डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज अ पाई डायग्राम. तो ये पाई डायग्राम से भी हम लोग स्टैटिस्टिक का यूज कर सकते हैं. एसएसटी में भी पाई डायग्राम है ऑलरेडी. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द मीन, मीडियन एंड मोड
of group frequency distribution table. What is mean by the group and ungroup? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, दैट आई एक्सप्लेन। तो उसके पहले मैं यहां पे देख दूं कि ये चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टोटल 4 पार्ट। द फर्स्ट इज द मीन ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मीन ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमको मीन निकालना है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीन निकालना है। सेकंड, फाइंड आउट करना है आपको मीडियन, मीडियन ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हमको ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना है। और तीसरा फाइंड आउट करना है हमको मोड, मोड ऑफ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है पूरे लेसन में, क्योंकि इसी के ऊपर एग्जाम्पल आएंगे। और एक यहां पे टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में 2 टाइप आते हैं। पहला टाइप आता है लेस देन टाइप और दूसरा टाइप आता है मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। एक टाइप आता है लेस देन टाइप और दूसरा टाइप आता है मोर देन टाइप। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालते और फ्रीक्वेंसी कर्व्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लेस देन टाइप एंड द सेकंड इज द मोर देन टाइप, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं मीडियन, इसी से भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दिस पोर्शन इज डिलीटेड इन दिस ईयर। ये ईयर में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मीडियन फाइंड आउट करना, ये पोर्शन डिलीट है, बाकी पूरे पोर्शन यहां पे अवेलेबल है। मींस पूरे पोर्शन अपने सिलेबस में है। पहला है मीन, मीडियन, मोड एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसमें लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है वो देखते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोग एक फैमिली, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में 50 फैमिली रहती है, 50 फैमिलीज आर देयर। और पूरे 50 फैमिली में एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, ऐसे 10 फ्लोर का वो पूरा बिल्डिंग है। एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, यानी 5 फैमिलीज रहती है एक फ्लोर पे। ऐसे ही पूरे 10 फ्लोर है, तो 10 फ्लोर में टोटल फैमिलीज हो गई 50 फैमिलीज, 50 फैमिली। और ये 50 फैमिली में हमने सर्वे ये किया है कि हर एक फैमिली में कितने बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लोर में जाएंगे, पहले फ्लोर के फ्लैट नंबर 1 में गए, मान के चलो उसमें हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिले, इट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले घर में हमको मिले 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे मिले। फ्लैट नंबर 2 में गए, वहां पे एक ही बच्चा दिखाई दिया। फ्लैट नंबर 3 में गए, वहां पे एक भी बच्चा नहीं है, दैट इज 0। उसके बाद में चौथे फ्लैट में गए, वहां पे 3 बच्चे दिखाई दिए। 5वें फ्लैट में गए, 1 बच्चा दिखाई दिया। मींस ये पहले फ्लोर का इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग सेकंड फ्लोर में गए। सेकंड फ्लोर में आपको पहले घर में दिखे 2 बच्चे, दूसरे फ्लोर में 3 बच्चे, तीसरे फ्लोर में 0 और चौथे फ्लोर में और एक ही बच्चा दिखा। और पांचवें घर में दिखा हमको 2 बच्चे। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई 1 2 3 4 5। ओके, ज्यादा हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे हम लोग थर्ड फ्लोर में गए। तो थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद में हमको पता चला कि वहां पे पहले घर में 0, दूसरे घर में भी 0, तीसरे घर में 1 बच्चा, चौथे घर में 2 और पांचवें घर में 3 बच्चे। तो इस तरह से हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, सभी के इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए। अब सबके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में 2 टाइप से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहला आता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप, ये आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। अब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहले कॉलम में रहेगा आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
ओके, दूसरे कॉलम में रहेगा आपका टैली मार्क्स और तीसरे कॉलम में रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, बराबर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 0 1 2 3 जो भी है, जितने भी बच्चे हो। अब 0 बच्चे कितने घर में दिखे वो देखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4, यहां पे तो हमारे पास 4 है, तो हमने यहां पे 4 लिख दिया, 1 2 3 4, और यहां पे दे दिया 4। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द डाटा, दिस इज अ रॉ डाटा, in the systematic manner by using the ungroup frequency distribution table. अब इसी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे 0 to 1। और इसका मतलब ये हो गया कि 0 बच्चे जितने फैमिली में है वो और 1 बच्चा जितने फैमिली में है वो, इट मींस दैट द फैमिली हैविंग 0 and 1 child also। तो 0 और 1 चाइल्ड वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है यहां पे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8, तो यहां पे बन गया आपका 8। यानी अनग्रुप वाला बहुत बड़ा दिखेगा और ग्रुप वाला क्या हो गया? छोटा हो गया उसमें, बराबर है। तो ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही अप्लाई करके हमको फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है फॉर द मीन। मीन का एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो देयर आर three मेथड to find the mean by using the group frequency distribution table by using the following 3 methods। तो यहां पे हम लोग 3 मेथड का यूज करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीन निकालने का। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देंगे और उसके बाद में लेंगे हम लोग सेकेंड मेथड, अज्यूम मीन, अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेथड हो जाएगा आपका स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो दीज आर द 3 मेथड बाय व्हिच वी फाइंड द मीन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन? मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? समीशन ऑफ मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। इसके फॉर्मूले हम लोग समय समय पे बताएंगे, अभी नहीं बताते, ठीक है। मीन का दूसरा एक मतलब होता है कि एवरेज। मीन इज नथिंग बट द एवरेज, और एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्वेशंस है। अब यहां पे दिया है एग्जांपल में फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो ये डाटा में दिया है नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड द नंबर ऑफ हाउसेस। अब ये एग्जांपल को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अंडरस्टूड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। कौन से हाउस में कितने प्लांट है, कितने ट्रीज है, वो काउंट किया हमने। तो हमने क्या किया? सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में ये पता चला कि कुछ हाउसेस में 1 प्लांट है, कुछ हाउसेस में 2 प्लांट है, कुछ हाउसेस में 3 प्लांट है, कुछ हाउसेस में 4 प्लांट है, कुछ में 5 प्लांट्स है। ऐसे मिला के टोटल 14 प्लांट तक हमको दिखाई दे। एक हाउस में नियर अबाउट 14 प्लांट तक हमको दिखाई दिए। अब इसको हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। ऐसे हाउसेस देखे हमने कि जिसमें 0 1 और 2 प्लांट है। तो ऐसे हमको केवल एक हाउस दिखा कि जिसमें 0 1 और 2 इतने प्लांट है, एक ही हाउस दिखा। उसके बाद में 2 हाउस ऐसे दिखे कि हमारे पास में 2 से लेके 4 तक प्लांट है, यानी 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 2 को हमने पहले कंसीडर किया, तो 3 और 4 को कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे 2 ही घर है यहाँ पे कि जिसमें 3 और 4 प्लांट है। इसमें एक ही घर है जिसमें 5 और 6 प्लांट है, या तो 5 होंगे या फिर 6 प्लांट होंगे, क्योंकि एक ही हाउस है वहां पे। सो देयर आर 5 हाउसेस इन विच The plants are 6 7 8। 6 7 8 का मतलब हो गया 7 और 8, क्योंकि 6 को हमने पहले लिया है।
तो ऐसे टोटल 5 घर है, ऐसे जो 5 फैमिलीज है, 5 हाउसेस है कि जिसमें 7 प्लांट है, 8 प्लांट है। ये जो मनी प्लांट नहीं, अपने घर में जो प्लांट रहते हैं, जो बाउल्स में हम लोग लगाते हैं, जो गमले में लगाते हैं, दैट इज द प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स दिखते हैं हमको, ऐसे 5 हाउसेस है कि जिसमें 7 से लेके 8 तक प्लांट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं, मीन फाइंड आउट करना है हमको, मीन फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन में हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हम लोग तीनों मेथड से करने वाले हैं। सेम प्रॉब्लम तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, assume mean method and step deviation method also. So the same problem by using the all 3 methods means so that we can confirm that कि कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मीन। यदि मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो तीनों मेथड से आंसर वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में ध्यान में रखना है 4 कॉलम, सबसे पहले कॉलम में ये आएगा, इसको या तो क्लास लिखते हैं या फिर ये जो लिखा है नंबर ऑफ प्लांट्स। पहले कॉलम में सबसे पहला कॉलम रहेगा नंबर ऑफ प्लांट्स या फिर क्लासेस, क्लास भी बोल सकते हैं क्योंकि दिस इज द ग्रुप, ग्रुप इज नथिंग बट द क्लास, 0 से 2 तक ये क्लासेस हो गया। इसको मैं यहां पे xi बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस इज द ऑब्जर्वेशन, these are not observation, these are the frequency। 0 और 2 प्लांट होने वाले एक ही घर है, तो एक ही बार दिखा मुझे, 0 और 2 के बीच में प्लांट होने वाले एक ही घर दिखा, तो these are the frequency and these are the observation, and observation is considered as xi। और दूसरे इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, या फिर इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी Fi। क्या लिखा मैंने, फ्रीक्वेंसी Fi। समझ में आ गया, ध्यान में आ गया आपको? पहले इसमें नंबर ऑफ प्लांट, दूसरे इसमें फ्रीक्वेंसी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का हम लोग लास्ट में ले लेंगे, तीसरा इसमें कॉलम में ले लेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी और यहां पे नंबर ऑफ प्लांट। ये 2 इंफॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो दोनों लिख लेते हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12 and 12 to 14। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी है इसका 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1, उसके बाद में 5, 5 के बाद में आ गया 6, 6 के बाद में 2 and 3। ओके, ले लेते हैं, निकाल देते, इतना ध्यान में आ गया आपको? अब रहा सवाल ये 2, तो ये 2 में यहां पे आएगा आपका क्लास मार्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास मार्क। ये क्लास मार्क का मतलब हो गया, या तो इसको xi दो या फिर इसको xi दो, ये xi मत दो, तो इसका xi, यानी क्लासेस का ये आ गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है वो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी इसका मतलब हो गया बीच वाला नंबर, 2 क्लासेस जो लिमिट है इनके बीच वाला नंबर। अब बीच वाला नंबर मींस क्या, 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आ गया, 1, सो वी कैन राइट हियर 1, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 0 plus 2, 0 plus 2 upon 2 that is of equals to 1। कोई भी इसका निकाल लो, 2 plus 4 6, 6 upon 2 3, तो ये 2 और 4 के बीच में क्या आ गया 3, और यहाँ पे 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, आफ्टर दैट 11 एंड लास्ट वन इज अ 30। इतना समझ में आ गया? सो दिस इज ऑफ योर xi और ये है आपका fi। नाउ द लास्ट वन इज fi into xi, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मेथड में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे आ गया 1 into 1 1, 3 2s are 6, 5 1s are 5, उसके बाद में 7 5s are 35, 9 6s are 54, 11 2s are 22 and 13 3s are
39 हो गया। अपना टेबल कंप्लीट हो गया है। ध्यान में आ गया, आपको समझ में आ गया। क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, FIXI, क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, FIXI, क्लास, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, FIXI। अब हमको चाहिए इसका टोटल, ये फ्रीक्वेंसी जो निकाला है हमने, समीशन ऑफ FIXI। समीशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब हो गया एडिशन, और दूसरा चाहिए हमको समीशन ऑफ FI। क्या चाहिए? समीशन ऑफ FI। तो समीशन ऑफ FI कर लेंगे हम लोग। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, यानी है दिस इज 20। तो टोटल हो गया 20। इसका टोटल करेंगे हम लोग। 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 18 19, and 19 + 9, 19 + 9 that is of equals to 28। बराबर है। 8 दिया, 2 कैरी किया। 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 158। कैलकुलेशन आपको चेक करना है, मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 + 2 6 7 8, 8 + 5 13, 17 19 and 28, 8 carry 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, करेक्ट है। और इसका लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू, यहां पे इधर, देयरफॉर सिंपल मीन दैट इज x बार, क्योंकि मीन जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है यहां से आने वाली है। सो मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ FIXI अपॉन समीशन ऑफ FI, सिंपल फॉर्मूला। तो जो समीशन ऑफ FI हमने फाइंड आउट किया FIXI, दैट इज 158 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो यहां पे हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले। यहां पे 158 डिवाइडेड बाय 2 into 10, सो 158 मींस कितना हो गया, चेक कर लेते हैं यहां पे। 158 डिवाइडेड बाय 2, 2 7s are 14, बराबर है ना। 2 7s are 14, एक बचेगा 18, 2 9s are 18, यानी 79 हो गया। ओके, तो 79 डिवाइडेड बाय 10, that is of equals to 7.9। तो आंसर क्या आ गया आपका 7.9। अंडरस्टूड। कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप एक बार कैलकुलेशन को चेक करेंगे। कैलकुलेशन चेक करने के बाद ही समझ में आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन। यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13, करेक्ट है। 1 into 1 1, 3 2s are 6, 5 1s are 5, सॉरी 1 आ गया इधर, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे 4 बढ़ गए, यानी ये गलत है अपना, ठीक है। 5 1s are 5, 7 5s are 35, 9 6 are 54, 11 2s are 22, 13 3s are 39। इसका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आया था, गलत हुआ है ये आंसर। एक बार चेक कर लेंगे। और 1 + 6 7, 7 + 5 12, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 17 + 4 21, 23, and this is 23 + 9, it is 32। 2 दिया, कैरी 3 हो गया। 3 + 3 ना, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 13 14 15 16, ये आ गया 162, बराबर ना। सो ये भी कैलकुलेशन 162 डिवाइडेड बाय 20, सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2 into 10, तो ये 2 8s are 16, 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस योर आंसर इज 8.1। अब एक बार कैलकुलेशन को चेक करेंगे। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर आपका इधर नहीं आया है, इसमें से ही रहता है।
फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं, फ्रीक्वेंसी का मतलब वो नंबर कितने बार आ चुका है। ओके, सो यू कैन सॉल्व ऑल द एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1 बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मींस वहां पे 8-10 प्रॉब्लम होंगे, तो ये 8-10 प्रॉब्लम में से जो 4-5 प्रॉब्लम आपको इसमें से इस मेथड से करना है। कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अज्यूमिंग देखेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे। ओके।